नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर सहित जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के द्वारा संचालित 8 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कैंप का आयोजन नरकंडा ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित किया गया, जिसमें मंदसौर जिले के 22 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंदसौर शहर सहित जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर शहर में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन संजय गांधी उद्यान में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंदसौर शहर सहित जिले में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में किया गया। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नागरिकों को योग गुरु सुरेंद्र जैन ने योग क्रियाएं करवाई। इसके साथ ही जिले में कई जगहों पर आमजन ने मिलकर सामूहिक योग भी किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अपने प्रस्ताव में UNGA ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। दुनिया भर में 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया को योग सिखाने का श्रेय भी भारत को ही जाता है। भारत से योग का संबंध सालों पुराना है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और वेदों में योग एक प्रमुख अंग है। आज जब पूरी दुनिया योग की अहमियत को समझ रही है तो इसका श्रेय भारत के योग गुरुओं को जाता है, जिनके प्रयास से दुनिया भर में योग पहुंचा। बता दें कि पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बता दें कि इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला था, जिसके बाद पहली बार दुनिया भर में योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया था। जो बात बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और हर दिन योगा दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन हर दिन यहाँ आकर तो चिंतन मनन और आध्यात्मिक शांति का प्रयास करते हैं, बल्कि अपने आप को इंसान के रूप में किस तरह खोजकर देश और दुनिया के लिए बेहतर तरीके प्रज्वलित हो रहा है। तो ये कन्याकुमारी अपने आप में एक धार्मिक आध्यात्मिक पुष्पांजलि के साथ साथ बौद्धिक चिंतन का बहुत बड़ा केंद्र है। और समुद्र का जो जैसा आपने जिक्र किया, 3 समुद्रों की मिलन के साथ साथ एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सूर्योदय का जो अद्भुत नजारा होता है उसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर आज
अपनी तरफ खींचे, देखो हाथों के जो खींच नसें हैं वो खिंचाव में आ रही है। फिर आगे लाएं, की तरफ लाएं, आपकी कलाइयाँ मजबूत होगी। उंगलियों की जो जॉइंट्स है वो से फिर से एक बार सीधा करें, हथेली सामने की तरफ, फिर पीछे ले जाएं, खींचे पीछे। अब दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला दें। अब मुट्ठी को गोलाकार आकृति में घुमाना है, कोहनी न मुड़े, हाथ बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को अपने कंधे पे जो उंगली रहती है उसको पकड़ लें। दोनों कोहनियों को आगे मिलाएं, दोनों कोहनियों को आसमान की तरफ कर दें, खींचे ऊपर, पूरा शरीर आपका खिंच जाए, कंधे आपके मजबूत होंगे। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को पीछे मिलाए, दोनों कोहनियों को एक बार फिर ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर, बजाय काम के साथ। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले समय से योग आयोग का गठन किया। योग के संबंध में हमने काफी ज्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज़्यादा हुआ। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए, निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही गर्दन को आप पीछे खींचते हैं, आपके आगे की तीनों नलियों के साथ में थायराइड ग्लैंड्स पे खिंचाव आता है, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है। बच्चों में जो टॉन्सिल के रोग हो जाते हैं, अपनी राइट कान को राइट कंधे पे लगाएं, राइट कान को राइट कंधे पे दबाना है ताकि राइट साइड में दबाव आए, लेफ्ट साइड में खिंचाव आए। फिर इसी दबाव के साथ धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाएं, अपने लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे दबाएं, उंगलियों को अपनी तरफ खींचे, देखो हाथों के जो नसें हैं वो खिंचाव में आ रही है। फिर आगे लाएं, की तरफ लाएं, आपकी कलाइयाँ मजबूत होगी। उंगलियों की जो जॉइंट्स हैं वो फिर से एक बार सीधा करें, हथेली सामने की तरफ, फिर पीछे ले जाएं, खींचे पीछे।
अब दोनों अंगूठों को दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला देंगे। अब मुट्ठी को गोलाकार आकृति में घुमाना है, कोहनी न मुड़े, हाथ बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को अपने कंधे पे जो उभरी रहती है उसको पकड़ लो। दोनों कोहनियों को आगे मिला है, दोनों कोहनियों को आसमान की तरफ कर दिया, खींचे ऊपर, पूरा शरीर आपका खिंच जाए, कंधे आपके मजबूत होंगे। तो धीरे धीरे दोनों कोहनियों को पीछे मिलाए, दोनों कोहनियों को एक बार फिर ऊपर उठाए, खींचे ऊपर, बजाय कान के साथ। एक बार फिर श्वास भरें। गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी एक साथ मिलकर शुरू करें। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। दूसरा हाथ ऊपर, अपने लिए झूम के खो जाओ अपने आप में। आप दूसरों को देखोगे नहीं हंस पाओगे, आंखें बंद करो, अपने आप को देखो। अंदर की ऊर्जा जो आप पूरी तरह से जागृत कर रहे हो, उन ऊर्जा को देखोगे। आपके नाभि के आसपास की 72,000 नस। आंखें बंद रखो, हर एक को हंसना है। दूसरों को देख के हंसोगे तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। आप अपने लिए हंसो, आंखें बंद कर लो। जो बैठे हुए कुर्सी, ये भी एक उत्तम माध्यम है। अब पूरे धाड़ के साथ, पूरी तरह से आवाज के साथ, जितने भी दोनों हाथ ऊपर करके जोर से, सभी के दोनों हाथ ऊपर हो जाए, जोर से। स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आए। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। शरीर को पीछे रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटिघा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये लेफ्ट साइड, बाएं कमर को फिर वापस आए। श्वास छोड़ते हुए
धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत हमारे नगरवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम सब योग से जुड़े हैं। अपना योग से जुड़ने पर अपना शरीर अपना मन स्वस्थ रखें और इस दिवस को सार्थक करने के लिए हम पर्यावरण और अपनी प्रकृति के लिए पौधे लगाएं ताकि हम हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें एक अच्छा वातावरण एक अच्छा पर्यावरण देते जाए। आज इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे मंदसौर के अंदर संजय गांधी उद्यान में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पे एनसीसी के बच्चों ने अपराघर के बच्चों ने 10 योग शिक्षा संस्थान के सभी साधक और सारे सरकारी जितने भी है दफ्तर उनके अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए। गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे कलेक्टर साहब जसपाल जी, एसपी साहब और यहाँ पे सांसद महोदय सभी यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष भी यहाँ पे और सबकी प्रेरणा से यहाँ पे मंदसौर के सभी निवासियों ने बड़े उत्साहपूर्वक आज का पूरी तरह से ये योग दिवस मनाया है। और ये 10 साल हो गए हैं, 10वां आज योग दिवस मना रहे हैं, जो कि 175 देशों के सभी जो नागरिक हैं वो एक साथ मनाते हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो योग दिवस का सबको प्रेरणा दी है, आज पूरा विश्व योग के माध्यम से स्वस्थ हो रहा है। और इसी के साथ में आज फिर मैं 10वीं योग शिक्षा संस्थान की तरफ से सबको एक बार फिर बधाई देता हूँ और सबसे कामना करता हूँ कि सभी अपने लिए योग से जुड़े। धन्यवाद। सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रोग्राम रखा गया है जिला स्तरीय, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, सारे अधिकारी कर्मचारी को, तो एनसीसी एनएसएस बाकी जो संगठन में ये भी लोग बच्चे मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट हुआ है। जो राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय प्रोग्राम है योगा दिवस का उनको भी यहाँ पे लाइव दिखाया गया है। सभी द्वारा एक योगा भी किया गया है। उसके बाद में सभी रिफ्रेशमेंट वगैरह तो हर साल की तरह बहुत ही अच्छे से मनाया गया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। स्वयं और समाज के लिए योग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सबको योग दिवस के अवसर पर संबोधित किया और हमें प्रसन्नता है कि आज से 10 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में महती भूमिका निभाई है। जैसा कि अभी उनके संबोधन में उन्होंने कहा कि 177 देशों ने योग को मान्यता दी है और योग आज पूरे विश्व में अपना जो है प्रभाव दिखा रहा है और विश्व के सभी देशों ने सभी लोगों ने इस योग को अपनाना शुरू कर दिया है। कल ही हम एक खबर देख रहे थे तो इराक जैसे देश में भी लोग डिप्रेशन से और अन्य बीमारियों से मुक्त होने के लिए योग को अपना रहे हैं। निश्चित ही करें योग और रहें निरोग। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है और उसको करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधा को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। योग दिवस की मैं हमारे जिले सहित मध्य प्रदेश सहित देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि सरकार नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा तक निष्पक्ष ढंग से कराने में विफल रही है। उन्होंने अब यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और एनडीए सरकार की निष्क्रियता और चुप्पी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट विवाद को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को न्याय देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 4 जून 2024 को नीट यूजी 2024 के परिणाम जारी किए। इसमें कुछ उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंक रिजल्ट में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों से प्रभावित हुए। कुछ परीक्षार्थियों को बढ़ा चढ़ाकर अंक दिए जाने और अनियमितताओं को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसमें कार्य प्रणाली का खुलासा किए बिना ग्रेस मार्क्स दिए जाने से संदेह और बढ़ जाता है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां, कदाचार और अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया। ऐसी अनियमितताएं परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करती है और अनगिनत समर्पित छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती है। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू करने, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का वादा किया था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। छात्रों की शिक्षा के लिए क्या किया गया, उसके नाम पे केवल और केवल परिणाम यदि देखे जाए तो शून्य। युवाओं को, छात्रों को इस देश के होनहार भविष्य को केवल और केवल धर्म के नाम पे बरगलाने का काम भाजपा ने किया है। मोदी सरकार केवल और केवल धर्म के नाम पे युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, प्रतिमा के नीचे चलना है गांधी। अरे शिक्षा मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे विद्यार्थियों के सम्मान में, विद्यार्थियों के सम्मान में इस्तीफा दो, नीट घोटाला, सब लोग नारे लगाना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नीट परीक्षा में घोटाला करने वालों को गिरफ्तार करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बच्चों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार करो, युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों। सर, प्रदर्शन किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, किन बातों को लेकर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नीट की एग्ज़ाम को लेकर जो पेपर लीक हुए हैं और एक केस में घोटाले हुए, उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम समस्त कांग्रेस जनों ने एक ज्ञापन दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन किया गया है। नीट घोटाला जो हुआ है, परीक्षा का जो बड़ा घोटाला, पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला है ये, और इस घोटाले के खिलाफ आज अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर यहाँ प्रदर्शन किया गया। हमने मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि इस घोटाले में जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान टीवी चैनल्स पे बोल रहे हैं कि हमने नैतिक जिम्मेदारी ली है। अरे जब तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने नैतिक जिम्मेदारी ली है तो तुम्हें बिल्कुल नैतिकता नहीं है उस पद पे बने रहने की। प्रधानमंत्री का मौन इस बात को सिद्ध करता है कि वो भी इस घोटाले में लिप्त हैं। ऐसे में दोनों को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप देखिए 1500 छात्रों को ग्रेस दे के पास किया गया, ये कहाँ का न्याय है? क्या किस तरीके से, किस दिशा में युवाओं को ले जा रहे हैं? युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ केंद्र सरकार कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश भर में आज ये प्रदर्शन किया गया है, और अगर घोटालेबाजों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो और उग्र आंदोलन किए जाएंगे। सर, ज्ञापन दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओर से, विधायक की ओर से ये ज्ञापन दिया गया है कि जो अभी नीट की परीक्षा हुई है उसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्षता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। इस प्रकार का विरोध करते हुए उनके द्वारा ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से दिया गया है। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के द्वारा संचालित 8 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कैंप का आयोजन नरकंडा ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित किया गया, जिसमें मंदसौर जिले से 22 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। मंदसौर जिले के नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा हिमाचल प्रदेश के नरकंडा की हाईएस्ट चोटी हाटू पीक 11,152 फीट हाइट पर पीक सबमिट किया। सेंट थॉमस विद्यालय के 22 छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तरीय हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कोर्स पूर्ण कर लौटे। भारत सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण
संस्थान मनाली के द्वारा संचालित 8 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कैंप का आयोजन नरकंडा ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मंदसौर सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर के 22 छात्र छात्राएं, रतलाम जिले के 2 छात्र, द स्टडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थान से 3 छात्र, कुल 27 छात्र छात्राओं का दल मंदसौर से हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर के लिए शिरकत की। यह कोर्स डायरेक्टर अनिरुद्ध चौहान के नेतृत्व में इंस्ट्रक्टर संदीप नेगी, पंकज चौहान, संतोष केंथला के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कोर्स के दौरान प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपिंग, जूमरिंग, टेस्ट पिचिंग, वैली क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, रेस्क्यू करवाया गया और पर्वतारोहण से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। यह सभी छात्र मंदसौर जिले से टूप कमांडर जितोन कनौजिया के नेतृत्व में रवाना हुए। कोर्स के दौरान अंतिम दिन नरकंडा की हाईएस्ट पीक 11,152 फीट हाइट पर हाटू पीक पहुंचकर पीक सबमिट किया गया और नवदुर्गा माता के दर्शन कर सुरक्षित बच्चे वापस कैंप एरिया पहुंचे, जहां अंतिम दिवस डायरेक्टर अनिरुद्ध चौहान एवं इंस्पेक्टर द्वारा ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान सभी प्रतिभागियों को बैच प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य सिस्टर अभया, विद्यालय मैनेजर फादर जॉनसन, जिला मंदसौर माउंटेनियरिंग संगठन के संरक्षक डॉक्टर क्षितिज पुरोहित, कुलदीप सिंह सिसोदिया, पदेन उपाध्यक्ष, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष विजय सिंह पुरावत, कार्यकारी उपाध्यक्ष सचिन जैन, विशु मोहन अग्रवाल, राकेश श्रीवास्तव, सचिव जेनिस बर्डिया, कोषाध्यक्ष धीरज शुक्ला, एनसीसी अधिकारी पुष्कर लाल चौधरी, स्काउट अधिकारी ललित परमार, डॉक्टर राहुल सिंह सेंगर, रमेश खराड़ी, सुंदरलाल सिंगारे आदि ने बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गई। किला नुमा था, जहाँ पे जैसे यहाँ की रियासत है, जो पुरानी रियासत थी वो है आपका कुमारसेन रियासत। तो कुमारसेन रियासत का जो राजा था उसकी ऑब्जर्वेटरी थी, यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, उसने किला बनाया था। सिपाही लोग यहाँ पे रहते थे, तो वो क्या करते थे, यहाँ से वॉच करते थे दूसरी रियासत को। ये जो आप सामने का एरिया देख रहे हैं, उसके जो पिछली साइड को दूसरी रियासत थी, वो आपकी जो रियासत थी वो जुनगा रियासत थी, ठीक है, इसको क्यूथल स्टेट कहते हैं, वहाँ की रियासत दूसरी थी। तो जो छोटी छोटी पहाड़ी राजा थे जो कि आपस में लड़ते रहते थे, तो उसके लिए एक जो जगह थी, तो यहाँ पे वो कोर्ट बनाया गया था। टॉप एक जगह थी, शीर और कोट। मैंने आपको 2 शब्दों से बताया कि शीर का मतलब है टॉप और कोट का मतलब है किला, ठीक है। तो ये जगह का नाम है शीर कोट और ये इस एरिया का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है। फर्स्ट हाईएस्ट है आपका हाटू पीक, जहाँ आप 2nd लास्ट डे जाएंगे, ठीक है। और ये जो जगह है ये आपकी 2nd हाईएस्ट है और यहाँ का नाम है शीरकोट टॉप। यहाँ से अब आप जो विलेजेस देखेंगे, ये देख रहे हैं पूरे में आपने पूरे जालियाँ लगी है, बंद किया है। इस एरिया की जो इकोनॉमी है वो सारी एप्पल के ऊपर डिपेंड है। हॉर्टिकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ पे, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट मेन है वो है सबसे पहला आपका एप्पल, दूसरा चेरी, उसके बाद एप्रिकॉट, उसके बाद नोट कैसा रखना है, देख यहाँ पे देखो, ये नोट इस रूप को आपने फॉलो करना है, क्रॉस नहीं करना है। आप सीटी लगा ओके, अब देखो किसका गलती, खड़े रहो, सबके लेफ्ट साइड है, नहीं फातिमा के राइट साइड से पास हो गई सर, हुआ ना भाई कुछ तो लगा, आगे वाले क्यों बना रहे हैं, बीच में मिडल में लगाना, सिंपल थंब नोट लगाना है, सिंपल सा नोट टाइप कर लो, नोट टाइप करो, तू नहीं वो रस्सी को, गुड पहले आवाज बता, चल चल चलो इसी स्टेप पे चलो फटाफट।
सारे देखो उधर। छोड़ो इसको, छोड़ो, छोड़ दे हाथ बेटा, छोड़ दे, छोड़ ना बेटा हाथ, इसको रुक जा, नीचे वाली रोप को पकड़, नीचे वाली रोप को, बस सिर नीचे कर, सिर नीचे कर, हाँ, और नीचे कर सिर, और नीचे कर सिर, हाथ पीछे ले जाओ, हाथ और पीछे ले जाओ, हाँ, चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, चलते रहो, वेरी गुड, चलते रहो चलते रहो। क्या हुआ? थोड़ा सा बचा है। हाथ नहीं लाना बेटा, ठीक है? यस सर। हाथ पुली के नज़दीक नहीं लाना, आगे रखना और पैर आपका स्ट्रेट होना चाहिए। चलो, यस गुड, ऐसा चलना है। चलते रहो चलते रहो, बहुत बढ़िया, चलते रहो, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो भाई कैसा चल रहा है ये, ठीक है? ऐसा चलना है। चलता रहे, शाबाश। बोलो। मैं ट्रूप कमांडर जितेंद्र कनौजिया। नेशनल हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कैंप के लिए हम लोग नारकंडा पहुँचे हैं, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान द्वारा यहाँ पे एक कोर्स करवाया जा रहा है, जिस कोर्स में तीनों राज्यों से यहाँ बच्चे पहुँचे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के छात्र यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कोर्स चल रहा है, जिसमें मंदसौर ज़िले के 22 छात्र सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेट्स हैं। यह ट्रैकिंग कैंप लगभग 8 दिवसीय कैंप है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कोर्स के तौर पे इसको किया जा रहा है, जिसमें घने जंगलों के बीच में पगडंडी के ऊपर चल के और पहाड़ों को चढ़ना और उतरना और उस हाइट तक पहुंचना और रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिपलाइन और वैली क्रॉसिंग के माध्यम से किस प्रकार माउंट एवरेस्ट में जंगलों के बीच में कैसे आप लोग निकल सकते हैं, कैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्टर अनिरुद्ध चौहान सर, इंस्ट्रक्टर पंकज चौहान एवं संतोष कैंथला और नेगी सर के द्वारा, यहाँ पे संदीप नेगी के द्वारा यह कोर्स करवाया जा रहा है। इस कोर्स के दौरान सभी बच्चे सुरक्षित हैं और सभी ने आज हाईएस्ट पीक 11,225 फीट हाइट पर पीक सबमिट किया है। हाटू पीक पहुँचे हैं, जहाँ पे
पिक सबमिट कर और आज कोर्स को कंप्लीट किया है और बच्चे सभी सुरक्षित हैं। आज शाम को ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी जिसमें सभी बच्चों को बैच प्रदान कर उन्हें एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कोर्स से नवाजा जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर सहित जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के द्वारा संचालित 8 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कैंप का आयोजन नरकंडा ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित किया गया, जिसमें मंदसौर जिले के 22 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए।